अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं। यानी टोटली हमारी जो वीडियो है वो होगी इमिग्रेशन के हवाले से। तो अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक। तो सबसे पहले अली आप अपना तारुफ कराएं कि आप हैं कौन। जी ओके। तो मैं को फाउंडर हूँ ये कंपनी का। आप देख सकते हैं हमारी टी शर्ट पे lotic.com। हम बेसिकली हमारी टीम के 18 से ज़्यादा लॉयर्स हैं, स्टडी एक्सपर्ट्स हैं, विजिट वीज़ा एक्सपर्ट्स हैं, जॉब प्लेसमेंट एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट और जो बिज़नेस कैटेगरी के अंदर लोग आना चाहते हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं। राइट, तो हमारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है और हम बेसिकली लोगों को डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर हेल्प करते हैं कनाडा आने के लिए। कुछ लोग विज़िट पे आते हैं, कुछ लोग स्टडी पे आते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस एंट्री PNP प्रोग्राम्स में आते हैं। राइट, तो बहुत डिफरेंट तरीके से लोग कनाडा आ सकते हैं। राइट, तो कुछ लोग टेम्प्रेरी आना चाहते हैं, कुछ लोग परमानेंट आना चाहते हैं। तो हम बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के अंदर और आप हमें जाके चेकआउट कर सकते हैं lotic.com। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ये मैंने देखा है ऑनलाइन भी और काफ़ी क्वेश्चन भी करते हैं कि बस आप अप्लाई करें और आप आ जाएंगे पाकिस्तान से। तो क्या ये सही है? नहीं, तो ये कोई अभी सेल या लूट सेल या मतलब ईद की सेल तो नहीं है कि बस आप आ जाएंगे कनाडा। देखिए, ये तीन चीज़ें कनाडा जर्नली तीन चीज़ें में से एक आपके पास होनी चाहिए कनाडा आने के लिए। जिस तरह मैं बोलता हूँ, एक जिसे बोलते हैं स्किल्स। राइट, आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो हाईली रिक्वायर्ड है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, AI ML हो गई, हेल्थ केयर हो गया, ट्रकिंग हो गई। राइट, तो इस तरह कुछ स्किल्स हैं जो बहुत रिक्वायर्ड है। सेकंड स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट पर स्किल स्किल हवाले से बात करें। ओके, सेकंड चीज़ जो होता है वो बेसिकली यहाँ तो आप हाईली एजुकेटेड हो। राइट, पढ़े लिखे हो तो आपके लिए इजी हो जाता है डिफरेंट, क्योंकि कुछ 100 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं कनाडा में आने के। राइट, और थर्ड जो होता है वो पैसा, कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। तो तीनों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए। और जो फोर्थ चीज़ होती है वो आपके लैंग्वेज स्किल होता है, मतलब कि इंग्लिश और फ्रेंच मोस्टली लोगों को इंग्लिश आती है, जाहिर सी बात है। वो तो सब बेसिक चीज़ है कि जाहिर बताए, वरना आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो। पर लेट्स से कि थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, भले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कि आप कम्युनिकेट कर सको सामने वाले से। देखिए ना, अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो चले मसला नहीं है, पर अगर आपको विजिट वीज़ा पे वर्क परमिट पे स्टडी पे कन्वर्ट कराना है तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। राइट, तो आनी चाहिए कि आप एटलीस्ट बात कर सको। और मुझे ये क्वेश्चन करना था आपसे कि स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, पैसा है, एजुकेशन है, उनके बारे में कुछ टिप्स उनको बताएं कि आप स्टूडेंट को क्या टिप्स देंगे कि वो उनको क्या देखना चाहिए। जी, तो स्टूडेंट क्या प्रोसेस ये होता है कि भाई आपको DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, ये कनाडा की गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस अप्रूव किए हुए हैं। अगर आपको स्टडी पे आना है आप इन्हीं में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको ऑफ़र देता है स्टूडेंट लेटर, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड होता है कि भाई आप काम करवा देंगे, वो फेक बनवा लिया और आपको पता ही नहीं है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है उधर। तो एक तो होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी तकरीबन 400 के करीब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अगेन रिपीट कर लें शॉर्ट फॉर्म। DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। राइट, तो एक तो वो है। फिर सेकंड फिर क्या होता है कि आपको 1 साल की फीस होनी चाहिए आपके पास। राइट, तो अब प्रोग्राम्स देखें 8,000 7,000 से शुरू होते हैं और जाते हैं ऑल द वे टू 30, 40, 50,000। अभी आप MBA करने आ रहे हैं तो भाई 40-50 हज़ार डॉलर लग जाते हैं। कोई आप छोटा मोटा 8 महीने का 12 महीने का डिप्लोमा करने आ रहे हैं तो 5-6 हज़ार मिनिमम मैंने जो देखे हैं वो 8-9 हज़ार से शुरू होते हैं। इससे कम मैंने इंटरनेशनल लोगों की फ़ीस नहीं देखी है प्रोग्राम की। राइट, और प्रोग्राम में आपको एक भी बात ये भी पूछता है वीज़ा ऑफिसर कि भाई अगर आपके मुल्क में प्रोग्राम हो रहा था इधर पढ़ने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करके ऐसी चीज़ ढूंढनी है ताकि उन्हें आप कन्विंस कर सकें कि हाँ यार, जिस तरह के भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ने आ रहा हूँ, हमारे मुल्क में उस चीज़ उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, या मैं जो है ना हेल्थ केयर में कोई स्पेशल कोर्स करने आ रहा हूँ जो हमारे मुल्क में ऑफर नहीं होता। राइट, तो उसमें भी आपके बेसिकली चांसेस बढ़ जाते हैं। बट और आपका आइल्स का स्कोर होना चाहिए। राइट, 6.5 तो एटलीस्ट हो आपका। 6 भी चल जाता है पर 6.5 आपका प्रेफरेबली होना चाहिए। राइट, और 1 साल की जो मैंने आपको बोला फ़ी होनी चाहिए आपके पास, फिर यू आर गुड टू गो। और मोस्ट केसेस में जब आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स है तो आपका कनाडा के अंदर हो जाता है। स्टडी की बात एक अच्छी बात ये है कि स्टडी से PR का राउट निकल आता है
कि आप आपके रास्ते बहुत निकल आते हैं फिर जी पीआर के लॉन्ग लिए, टर्म के अंदर। लॉन्ग अच्छा, एक टर्म और के चीज़ मैं लिए। आपको बताऊं कि स्टडी के अंदर आपकी स्पाउस आ सकती है, बच्चे आ आपकी सकते स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है मिल कि वो सकते काम हैं, कर सकती कहीं है। भी काम कर सकती जी है। जी। और बच्चे आ सकते हैं। हाँ। बच्चों की जो स्कूलिंग होती है वो बेसिकली आपकी फ्री होती है, यहाँ ये पर बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं ये एक बात ऐड कर लूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पाउस अगर अकाउंटेंट है या कोई ऐसा स्किल है तो वो उस स्किल में अप्लाई करके उसको जॉब मिल सकती है। या तो वो उस स्किल में अप्लाई भी कर सकती है। और देखिए ना, यहाँ की अच्छी बात क्या है, ये है सिस्टम मेरिट बेस पे। तो यहाँ पे आप आओ, अपने आप को थोड़ा बहुत अपग्रेड करो। सिंपल चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई जॉब से पहले कहीं पे इंटर्नशिप करो, कहीं पे वॉलंटियर करो, राइट, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि यहाँ के सिस्टम कैसे सिस्टम कैसे है। और है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स, राइट। यहाँ पे टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, 5 मिनट भी लेट आप आते हो तो एम्प्लॉयर को अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझनी पड़ती है टू बी सक्सेसफुल इन द कैनेडियन सोसाइटी, राइट जी। और आप क्या मतलब कि जिस तरह आपके अगर व्यूवर्स इस तरह इन्वेस्टर और बिजनेस कैटेगरी में आ सकते हैं, उसके अंदर आइल्स की और उसके अंदर बाकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है। जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो आके यहाँ पे बिजनेस बाय कर सकते हैं। वो एक यूज़ करते हैं तरीका, राइट। और फैमिली वाले जिस तरह फैमिली वालों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है, राइट। आप अपने ब्लड रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, राइट। तो आप ओवर 100 वेज हैं कनाडा में आने के, राइट। बस आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जिसके साथ काम करें वो कोई फ्रॉड नहीं हो, वो कोई सही मतलब कि जो है ना वेरीफाइड लॉयर हो या कंसल्टेंट हो, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें। क्योंकि मसला जो सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि इसमें कि हाँ, लोग कहते हैं कि बस आपका 1 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाएगा, पैसे लेते हैं और लेके चले जाते हैं। ऐसे कितनी सारी एग्जाम्पल है जो लोग आपको भी करते होंगे मैसेजेस, मुझे भी आते हैं कि हमारे पैसे चले गए और अभी वो हमें जवाब नहीं दे रहा है जो कंसल्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, तो भी मेक श्योर कि आप कोई अगर आपको बोलता है हो जाएगा ना, कोई अगर आपको गारंटी देता है तो वो झूठ बोल रहे हैं। किसी के हाथ में नहीं होता हो जाएगा, बस ये आपके चांसेस, आपका रीजन है इसके, आप लॉयर्स और कंसल्टेंट्स को इनके साथ हेल्प करते हैं ताकि आपको चांसेस इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा ये भी होता है ना भाई कि शहर में हम जाएं, कहाँ पे हम रेंट लें, क्योंकि ये बड़ा मसला है। अभी आप टोरंटो में लैंड करते हैं तो अब $150-200 पर रात का रेंट है। यही सेम चीज अगर आप छोटे शहर में चले जाते हैं तो $100 है। अच्छा, यही चीज अगर आप सोच के आते हो, पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं, तो 800-900 में पूरे महीने का आप बंदोबस्त कर लेते हैं, राइट। तो ये सारी हेल्प आपको मिलती है अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट या एक लॉयर के साथ आप काम करते हैं, कंपनी के साथ आप काम करते हैं, राइट। और ये देखिए, यस, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट बहुत सारे रास्ते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, वो किसी रास्ते में नहीं फिट हो रहे होते, तब उन्हें हम मना करते हैं। उनमें दो चीज़ होती है, कभी कभार तो किसी का कुछ मसला होता है तो हम उसे मना कर देते हैं कि यार नहीं हो सकता आपका। एक और तरीका भी होता है, कभी कभार किसी को अपग्रेड करना पड़ता है। लेट्स से क्या बोलते हैं, आप एडवाइस करते हो कि भाई आप अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करो, या आप ये करो तो हो जाएगा, ये या एजुकेशन कर लें, या ये कोई कोर्स कर लो। हाँ भाई, अगर आप फ्रेंच सीख सकते हैं तो बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम है फ्रेंच लोगों को बोलने वालों के लिए, राइट। अगर बहुत कम लोग हैं जिनको फ्रेंच आती है, इवन हम लोगों को भी नहीं आती है। जी 6-8 महीने आप अगर मेहनत कर लें, अगर आप फ्रेंच सीख जाते हैं तो बड़े ज़बरदस्त दरवाजे खुल जाते हैं आपके। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं कनाडा में आने के लिए, राइट। और इसके अलावा जो चीज़ें होती है कि भाई जॉब हम किस तरह लें, यहाँ पे अच्छा शहर कौन सा है, रहें कहाँ पे, बच्चों के लिए कौन सी स्कूल अच्छी है, तो ये भी हम सारी एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जब वो बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस किस तरह का बाय करें, अच्छा इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ये सारी चीज़ें, ये सारे ये सारे क्वेश्चन हमारे पर। इसके अलावा मेरा अगली क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी जैसे लॉटिक है, तो आप किस तरीके से, थोड़ा सा आप एंड में आप बता दें कि आप किस तरीके से इनको हेल्प कर सकते हो, किन किन चीज़ों में, या हर चीज़ में आप हेल्प कर सकते हो। हाँ, बेसिकली अगर आपको कनाडा आना है किसी भी तरीके से, विजिट, स्टडी, इमिग्रेशन, इन्वेस्टर, किसी भी स्ट्रीम में आपको आना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास हमारी एक बड़ी लॉयर्स की टीम है, फिर हमारे पास सेटलमेंट एक्सपर्ट्स हैं, स्टडी एक्सपर्ट्स हैं, विजिट वीज़ा एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है और हम एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं एज अ केस, बिकॉज सिर्फ
आना एक बात है, सेटल होना एक बात है, सक्सेसफुल होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? किसी लोगों को 15 साल लग जाते हैं सेटल होने में, और कोई 2 साल में जो है ना घर वर लेके, गाड़ी लेके सब सेटल हो जाता है। तो सेटल होना भी कुछ तो 1 साल में भी सेटल हो जाते हैं। 1 साल में भी सेटल हो जाते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, उन्होंने तकरीबन 1.25 साल हुआ है, तो उन्होंने घर भी ले लिया है, जॉब भी दोनों हस्बैंड वाइफ की हो गई, तो मतलब डिपेंड करता है। जी, तो बहुत फास्ट, और यही एडवाइस के फ़र्क पड़ता है, राइट? और ना इसी वजह से ही फिर आपका जो लर्निंग कर्व होता है, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है ना, वो कम हो जाता है, राइट? ओके, तो इसी तरह से हम हेल्प करते हैं, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं lotic.com पे जाके, और ना आप अपने चैनल पे भी हमारा डाल देना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर किसी को हमें कांटेक्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी ज़रूर जी। थैंक यू सो मच अली कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और एनी टाइम कुछ भी आपको अगर एडवाइस चाहिए या इमिग्रेशन के सिलसिले में, जैसे सब कैटेगरीज अली ने बता दी है आपको, अली सलमान ने, तो किसी भी किस्म की आपको एडवाइस चाहिए या पूछना हो तो आप अली सलमान से आप कांटेक्ट कर सकते हो, lotic.com, राइट? मैं वहाँ पर उसमें डाल भी दूंगी ताकि इजीली आप रीच कर लें वहाँ पर। तो थैंक यू सो मच आपका के, और आपका सुनने वालों का भी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।